गुप्त मार्ग में अंधेरा पसरा था, दीवारों पर नमी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक। चंद्रलेखा की सांसें तेज थीं। सामने खड़ा रहस्यमयी व्यक्ति अब भी उसकी ओर देख रहा था। अगर तुम जीवित रहना चाहती हो तो मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम केवल विक्रमादित्य को मारने आई हो, न कि इस राज्य को बर्बाद करने, वह व्यक्ति फिर बोला। चंद्रलेखा ने गहरी नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों में संदेह था, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। तुम कौन हो और मेरे उद्देश्य में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? उसने धीरे से पूछा। व्यक्ति हंसा। मेरी पहचान जानकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा राजकुमारी, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूँ कि तुम विक्रमादित्य को मारने के लिए यहाँ आई हो। सवाल यह है कि क्या तुम अकेली हो या तुम्हारे पीछे कोई और शक्ति खड़ी है? चंद्रलेखा ने अपने चेहरे पर भाव शून्यता बनाए रखी। तुम्हें क्या लगता है? रहस्यमयी व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अगर तुम सच में विक्रमादित्य का अंत चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चंद्रलेखा के दिमाग में विचारों की आंधी चल रही थी। यह कौन हो सकता है? क्या यह सच में मेरी मदद करना चाहता है या यह विक्रमादित्य का कोई जासूस है? उसने सतर्कता से पूछा। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हारा स्वार्थ क्या है? व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मुझे विक्रमादित्य से नफरत है। अगर तुम उसे मार सको तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। चंद्रलेखा को पहली बार महसूस हुआ कि इस महल में उसके अलावा भी कोई था जो विक्रमादित्य के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो तुम मेरी कैसे मदद करोगे? उसने पूछा। व्यक्ति ने अपनी काली पोशाक से एक छोटी शीशी निकाली। यह जहर है। यह इतना शक्तिशाली है कि एक बूंद भी किसी को मारने के लिए काफी है। इसे राजा के भोजन में मिला दो। कोई नहीं जान पाएगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। चंद्रलेखा ने शीशी को देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर यह सच में मेरे पक्ष में है तो यह सुनहरा अवसर हो सकता है, लेकिन अगर यह मुझे फंसाने की साजिश है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। चंद्रलेखा ने गहरी सांस ली। अगर मैं यह जहर ले लूं तो इसका मतलब है कि मैं इस अजनबी पर भरोसा कर रही हूं, लेकिन अगर मैंने इनकार किया तो यह शख्स मेरे लिए खतरा बन सकता है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने कहा, मुझे समय चाहिए। मैं कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लूंगी। रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया। समय तुम्हारे पास बहुत कम है राजकुमारी। सुबह से पहले फैसला कर लो, वरना तुम्हारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। चंद्रलेखा ने शीशी को अपने हाथ में घुमाया। क्या यह मेरा अवसर है या यह किसी बड़े खेल का हिस्सा है? अब उसे तय करना था। क्या वह इस जहर का उपयोग करेगी या कोई और रास्ता खोजेगी? आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।